टीकमगढ़ में अमर शहीद नारायण दास खरे की प्रतिमा स्थल को लेकर विवाद गर्मा गया है। टीकमगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और यह अब हवा प्रशासनिक अमले तक भी पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि जैसे ही कांग्रेस के विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह दावा किया कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो प्रतिमा स्थल है वह जमीन निजी व्यक्ति के नाम कर दी गई है, जिसके बाद खबर फैली और प्रशासनिक राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी के द्वारा भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस दौरान उन्होंने भी यह कहा कि यह पूरी भ्रामक जानकारी है, इस तरीके की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोती के द्वारा भी यह स्पष्ट कहा गया है कि यह दो पक्षों के विवाद का मामला है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर इस तरीके की कोई भी प्रभावित कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यादवेंद्र सिंह बुंदेला के द्वारा दिया गया था। शहीद स्थल कैसे उनके नाम होगा? तो पूरे के पूरे के खिलाफ जो है पूरे बड़ागांव में माहौल है, पूरे टीकमगढ़ में माहौल है और नारायण दास खरे की सादत को हम लोग जो हमेशा याद करत और इतनी आसानी से हम लोग जो है इसको छोड़े वाले नहीं है। और यही कारण से आपको बुलाओगा तो आज आपको हम सारे डॉक्यूमेंट दे रहे, जितने भी हम जो लेटर लिख रहे हैं वो भी दे रहे, जो उनके नाम जो जमीन बही है वे कागज हैं, जो पटवारी जी को प्रतिवेदन है, महेंद्र यादव, प्रताप यादव वगैरह। और जब ये जमीन उनके नाम हुई 74 में ये सब लोग जो है 3-3 साल के थे, तो इनके नाम जमीन कैसे आ गई? और इसमें स्टाम्प कितने लगे वो कागज हमने दिया है कि 90 रुपए से अधिक अगर विक्रय होती थी तो उसमें स्टाम्प उस समय लगने लगे थे। 90 के नीचे की अगर खरीद बिक्री है तो नहीं लगते थे, तो ये 90 से ऊपर की खरीद बिक्री है तो स्टाम्प कहाँ लगे उस पर? तो फर्जी बेचनामा के आधार पे आप कैसे जो है शहीद स्थल को जो है परिवर्तित कर सकते हैं? कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के इस बयान के बाद से ही हलचल तेज हो गई, जिसके बाद भाजपा के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी के द्वारा भी इंटरेस्ट लिया गया और इसके बाद क्या कुछ कहा सुनिए। स्वास्थ्य के लिए हर एक काम के लिए वो आगे बढ़कर नारायण दास खरे जी ने काम किया है, वो हम सबके आदर्श है। हम सब उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। उनकी प्रतिमा हटाने का कोई शासन का कोई ना मंशा है, ना कोई नोटिस जारी किया गया, ना कोई इस प्रकार की कोई बात है। हाँ जी जरूर है, खसरा नंबर 137 है जिसको जो यादव परिवार है उनके द्वारा भी एक अभिषेक यादव है उनके द्वारा भी अपना एक पत्र दिया गया है कि हमारी ना कोई ऐसी मंशा है, ना कोई प्रतिमा हटाई जानी है। और मेरी पीएन यादव जी से व्यक्तिगत तौर पर बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि मेरी जो जमीन है उस पर इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, कहीं ना कहीं साजिश के तहत मेरे परिवार की छवि खराब करना चाहते हैं। खसरा नंबर 137 में यदि प्रशासन कहेगा, कलेक्टर कहेंगे और जो वहां की आयोजन समिति है नारायण दास खरे की वो कहेगी तो मैं अपनी जमीन जितनी भी उनको आवश्यकता है वो देने के लिए तैयार है। उनका सीधा कहना है कि मेरी जमीन पर सरपंच द्वारा जानबूझकर मुझे विवादित करने के लिए शासकीय राशि का उपयोग किया गया है। उन्होंने कार्रवाई से बचने के लिए षड्यंत्र किया गया है। तो पीएन यादव जी ने खुद कहा कि यदि प्रशासन कहेगा तो नारायण दास खरे जी के लिए जितनी भी जमीन की आवश्यकता होगी वो हम उनको जमीन देंगे। और शासन ने कहीं कोई आदेश नहीं किया है, केवल ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, लोकप्रियता हासिल करने की साजिश है। अब यह मामला जब सुर्खियां बनी तब जाकर यह प्रशासनिक अमले तक खबर पहुंची और खबर पहुंचने के बाद टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोती ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे जिले में जो भी हमारे गौरव हैं, जो भी हमारी धरोहर हैं, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता में लेकर ही हम लोग काम करते हैं। जो भी विवाद है वहाँ जहाँ पर स्टैचू लगी हुई है उस स्थान को लेकर कहीं पर कोई विवाद भी नहीं है। और इसमें जो सीमांकन हुआ है उसमें कुछ ओवरलैपिंग पाई गई है, जहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर एक पक्ष का कहना है कि उनका है और उसी से लगी हुई श्री अमर शहीद खरे जी का जो एक मेला ग्राउंड है
उनके लिए वो ज़मीन आरक्षित है, तो वो ज़मीन दूसरी उससे लगी हुई है। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से किसी भी पक्ष द्वारा अभी किसी प्रतिमा को या बाउंड्री को या कब्जे को हटाने का कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है। दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी बात अगर रखेंगे, तो उस पर आगे हम निर्णय ले सकते हैं। पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से कोई भी एक ऐसा विषय नहीं है कि अमर शहीद खरे जी की प्रतिमा को या तो किसी तरह से प्रभावित किया जा रहा हो या उसके कब्जे को डिस्टर्ब करने की बात की जा रही है।